संतों के ज्ञान को हम लोगों को बड़े प्रेम से सुनना समझना चाहिए और करना चाहिए। जो संतों के ज्ञान को ठीक ठीक सुन समझ कर करते हैं उसको शांति मिलती है। पर महाराज परम पूज्य सद्गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार जीवन भर करते। एक राजा अपने सेवक पर खुश होकर अपने शरीर पर का दुशाला उतारा दे दिया। राजा ने कहा, सुनो जी, यह दुशाला बहुत कीमती अजी महाराज का इसका सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। अजी महाराज अच्छा चलिए। उजाड़ा था, सर्दी का दिन था, ठंड लगे, नाक से मीठा चूने लगा, उसी दुशाले में पहुंच गई। एक प्रतिद्वंदी आ रहा, उसकी नजर पड़ गई। उसने आकर राजा से शिकायत कर दिया, जो दुशाला आप दिए थे वो तो उसका दुरुपयोग करता है। राजा को बड़ा दुख हुआ, सिपाही को भेजा, कहा उसको पकड़ करके ले आओ। जब लाया गया, पूछा, गलती की थी, स्वीकार किया। राजा ने सिपाही से कहा, इसका चादर छीन लो और इसको अपने राज्य से बाहर कर दो। आप लोग यहाँ वेदांत सुनने आए, ये कहानी वेदांत की। संतों ने विविध तरह से इस शरीर को समझाया। कबीर साहब का आप बीजक पढ़िए, उस बीजक में पढ़ेंगे, धीमी धीमी बेनी चलिया, इस शरीर को चादर बनाया। काहे का ताना काहे को भरने, कवन तार से बेनी चलिया। साई को सियत मास 10 लागे, इस चादर को बीनने ठोक ठोक कर बेनी चलिया। सो चादर सूर नर मुनि ओरी के मैली कीनी, लेकिन दास कबीर जतन से वही क्यों का क्यों करते। यह शरीर बेशकीमती दुशाला दिया किसने? आप अभी सुने हैं रामायण, कब मुख करी करुणा नर देही, देश ईश बिनु भेद सनेही।
अकारण स्नेह करने वाले यदि कोई है वो परमात्मा। संसार में जितना जो कोई प्यार प्रेम करता है मतलब से करता है, मतलब नहीं प्यार प्रेम करता, लेकिन एक परमात्मा है। कवहुक कर करुणा निर्दयी देव इस गुरु ईश्वर मौज में आकर के दे दिया है। यदि इसका दुरुपयोग हम करेंगे तब की करेगा वो सुना कि नहीं, चादर छीन लेगा वो, या इस शरीर आपका नहीं है। और फिर आगे सुने, ताकि इलाज से बाहर कर, ईश्वर की कृपा इलाज से बाहर चल जाएंगे। 84 लाख प्रगत शरीरों में दुर्गति भोगते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग मत कीजिए। इसका दुरुपयोग करने के लिए भगवान भी मना करते हैं। क्या सुने आप, यह तन कर फल विषय न भाई, बराबर कैसे सुनिए। और सब शरीर के लिए नहीं कह रहा है, यह तन कर फल मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं कह रहा। जो मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाते हैं वो या उस शरीर का चादर का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह तब कर फल विषय, विषय के लिए सुनिए, मृगमीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश है, पंच दोष असाध जामे देख के दिखा। मृग पतंग कुंजर, मृगा, मृगा को कान का विषय बहुत पसंद है। मृगा के नाभि में कस्तूरी होता है। जब बहेलिया जान जाता है कि इस जंगल में मृगा है, वो कृत्रिम गाछ रोकता है जहां तहां और बीन बजाता है। मृगा सुनने में मशगूल होने लगता है। करना क्या होता है, किसी गाछ का सहारा लेता है। वो जो कृत्रिम गाछ है, सहारा लिया, गाछ गिर गया, मृगा गिर गया। बहेलिया बाजा बंद कर देता है, उसका पेट चीर करके निकाल के चला जाता है। सही जो कस्तूरी होता है 1 नंबर का, आप अपने मुट्ठी में कस्तूरी को रखिए, ये हाथ दूसरे को पकड़ा दीजिए, वो तीसरे को, जो पकड़ते जाएगा सुनिए सबको सुगंधी लगेगी। अपना को 100 आदमी का लाइन लगा दीजिए, कस्तूरी आपके हाथ में है, 100वां आदमी सुनेगा उसका हाथ। 1 नंबर कस्तूरी का पहचान तो मृगा के नाभि में रहता है। लेकिन उसको कर्म विषय बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो सुनने में इतना मशगूल हो जाता है कि शरीर का ख्याल नहीं रहता है, जिसके चलते मृगा का जान चला जाता है। मीन कहते हैं मछली को, मछली को जीहा का स्वाद बहुत अधिक है, इसीलिए मछली फंसाने वाला बंसी बनाता है, उसमें लोहे का कील देकर के पानी में डाल देता है, चारा देकर के। मछली जैसे चारा खाती है, कील निकला जाता है, फीवर उसको बाहर निकाल लेता है, जान मार के खाता है। भौरे जहाँ कमल का तह होता है तो सुबह कमल खिलना शुरू होता है, जैसे जैसे दोपहर हो जाएगा कमल ऐसे खिल जाएगा। भौरे को नाक का गंध बहुत अधिक प्यारा है, वो कमल पर बैठता है, उसका पराग लेने लग जाता है। वो पराग लेने में इतना मस्ती में मस्त हो जाता है कि शरीर की सुधि नहीं रहती। अब 12 के बाद सूर्य जैसे जैसे ढलता है तो कमल धीरे धीरे होता है, सूर्य डूब गया कमल बंद हो गया, और बीच में
वो चाहे तो चीज से निकल सकता है, लेकिन सुगंध से वो मस्त रहता है, निकलता नहीं। इसीलिए हाथी आता है, सब खा गया, जम गया। मिल मीन ढींग पतंग कुंजर, कुंजर का था हाथी। राज दरबार में बहुत से हाथी रहता है। लाता कहाँ से था? जंगल से। कैसे लाता था? एक हथनी को सिखा देता था। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता था, उस गड्ढे में ऊपर से बांस देता, बांस के ऊपर में चचाल बनाता, उस पर दुहरिया वगैरह दे करके बिल्कुल पैक कर देता था, गड्ढा दिखाई नहीं सकता। जो हथनी होती थी वो जंगल में छोड़ दिया जाता। जब वो जंगल में हथनी घूमती थी तो कई कई गजराज उसका पीछा करता। हाथी को स्पर्श का सुख बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो स्पर्श सुख में मशगूल हो जाता है। इसीलिए वो हथनी का पीछा करता है। अब हथनी जो है वो सिखाई हुई, इसलिए वो आएगी तो सीधे नहीं जाएगी, वो आएगी ऐसे घूम करके ऐसे जाएगी, सिखाई हुई। ये जो है कई कई गजराज सब मस्त सब स्पर्श के लिए सब पीछा करता है, सब हराम 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 उस खाई में गिर जाता है। अब जो खाई में गिर गया निकल सकेगा? गड्ढे में कई कई दिनों तक माहौल उसको वैसे रहता। तो कितनों मस्त गजराज रहे या कोई रहे, जब उसको 5-7 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो दशा क्या हो जाएगा? हाथे में कोई दम रहेगा? तो पैर में बेरी लगा करके खाता को ठीक से समतल करके ले जा करके राज दरबार में जोड़ करके पीठ पर बैठ के अगत रहे। समझ में आया कुछ? मीन ढींग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही, एक एक विषय के चलते एक एक जीव का जान जा रहा है। हमको पांचों चाहिए, आंखों से देखने के लिए चाहिए, कानों से सुनने के लिए चाहिए, नाकों से सुनने के लिए चाहिए, आंखों से छूने के लिए चाहिए, पांचों विषय चाहिए। मीन ढींग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध जामे तेज के का सही। इसी 5 विषयों में जीव आकर के बर्बाद होकर के डूब जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी सारी प्रजा को बुला करके उपदेश दिया कि हे लोगों, यह तन कर फल विषय न खाए। विषय भोग करने के लिए इस शरीर नहीं दिया गया। फिर आगे क्या कहा? इस शरीर पाकर के यदि कोई पुण्य वगैरह करके, जग वगैरह करके, दान वगैरह करके स्वर्ग चला गया, अब तैयो गड़बड़ हो गया। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। जो स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में क्या है? जो विषय यहाँ हम लोग भोगते हैं, यही 5 विषय स्वर्ग में भी है। अब बढ़िया से सुनिए। लेकिन यहाँ हम लोग उसके लिए कमाते हैं, प्रयत्न करते हैं, सब मिलता है। वहाँ बिना कमाए मिलता है, लेकिन स्वर्ग नहीं है। जितना आप पुण्य की हो वही जमा है। इस बात को आप कैसे समझोगे? नेपाल है ना, तो एक बहुत बड़ा होटल का नाम लो। इस होटल का एक रात ठहरने का 10,000 रुपया फीस है। कोई 24 घंटा ठहरे, 24 घंटा का फीस कितना है? 10,000 रुपया। आप 1 लाख रुपया होटल में जमा कर दिए, घंटी बजा मनमाना चीज मिलेगा, जो चाहोगे हाजिर। लेकिन हमारी बात सुनो, घंटी बजाओ जो चाहो। बहुत बात व्यक्त करके बोला जाता है और बहुत बात व्यक्त नहीं किया जाता है। इशारे में भी बहुत बात समझा जाता है।
जो चाहोगे मनमाना चीज मिलेगा, खाली तुम फरमाइश करो हाजिर है। लेकिन हमारी बात सुनो, कितना दिन तक जोड़ के बताओ, 1 लाख टका जमा किए हो, मनमाना मिलेगा कितना दिन तक? 10 दिन। 11वां दिन यदि तुम चाहो तो होटल में रहें तो गर्दनिया पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे, जो पुण्य किए हो जमा वह स्वर्ग में पहुंचे। पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारों खान पुण्य कही काहिल जावे। तुलसी सतमत तक रहे स्वर्ग पर करे खखान, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। यदि यह शरीर प्राप्त करके विषयों में आप अपने मन को लगा रहे हैं, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने में बर्बाद कर रहे। यदि आप कुछ दान पुण्य करके स्वर्ग कमा लिए तो संतों ने कहा वो भी खत्म हो गया। जब पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आ गए। हम लोग जो कर्म करते हैं ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक को कहते हैं पाप, उसका परिणाम है नरक। एक को कहते हैं पुण्य, उसका परिणाम है स्वर्ग। ऐसा मनुष्य आज तक कोई नहीं हुआ है जो पाप ही पाप करे, या ऐसा मनुष्य आज तक नहीं हुआ है जो पुण्य ही पुण्य करे। कौरव और पांडव का नाम आप लोग जानते हैं। कौरव 100 भाई था और पांडव 5 भाई थे। जब दोनों मर गए, कहां पड़ेगा आप लोग? महाभारत का स्वर्ग आरोहण पर्व पर। ये महाभारत पंचम वेद है और वेद व्यास का लिखा हुआ है, कहानी के द्वारा उपदेश। इसीलिए महाभारत को पंचम वेद माना गया है। 100 भाई पहले मर चुके थे, पीछे की 5 भाई मरे द्रौपदी सहित। ये लोग पहले नरक गए। 5 भाई पांडव द्रौपदी नरक में है मर करके। तो बढ़िया से सुनो, जबकि 5 भाई पांडव भगवान का दर्शन करते थे, भगवान का भजन करते थे। सुनने आए हैं, बढ़िया से सुनिए जो पाठ हुआ है। 5 भाई पांडव नरक में है और दुख भोग रहे हैं। आप कहिए कि 5 भाई पांडव नरक क्यों गए, तो सुनिए। जब राज्य पर आए ये लोग, युधिष्ठिर जी को मन नहीं लगने लगा। तो वेदव्यास आए, युक्ति बताए, हमारे प्रति कब्जा वगैरह किए तो कुछ मन लगा। बाद में फिर जब उन्होंने लगे, वेदव्यास ने कहा कि अब तुम लोगों का समय खत्म हो गया, अब तुम लोगों का समय नहीं है। कह करके वेदव्यास अंतर ध्यान हो गए। तो 5 भाई पांडव द्रौपदी स्वशरीर स्वर्ग जा रहे, इसलिए स्वर्गारोहण पर्व कर। गुरु महाराज जी जो भी ज्ञान हम लोगों को सिखाए हैं बेटा, वो सुंदर से संकल्प के ज्ञान को याद करो। मन ग्रहण कुछ मत बोलो। संतों के ज्ञान को समझना है, समझाना है, करना है तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं। 5 भाई पांडव द्रौपदी स्वशरीर हिमालय पर जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। हिमालय के बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए। जब हिमालय के बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए तो द्रौपदी गिरने लगी। स्वर्ग द्रौपदी नहीं जा सकती। जब गिरने लगी तो भीम ने युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि भैया द्रौपदी स्वर्ग नहीं जा सकती।
नीचे गिर रही है, क्या कारण है? का भीम सुनो, कृष्णा पक्षपात करते थे। का क्या पक्षपात करते थे? का हम पांचों उसके पति थे, लेकिन अर्जुन को वो विशेष चाहती थी। ये जो पक्षपात करती थी, इसलिए स्वर्ग में जा रही है, नरक जा रही है। आगे बढ़ गए, नकुल गिरने लग गया। भीम ने पूछा कि नकुल क्यों गिर रहा है? तो कहा कि भाई भीम, इसको अपनी सुंदरता का अहंकार था। नकुल इतने सुंदर थे, उसके सामने कामदेव लग जाता था। अगर नकुल कभी निकल जाता था, हमारी मां बहन उसके चेहरे को देखकर पागल हो जाती। जब ये लोग वनवास जाने लगे हैं, नकुल ने जब राजस्वी पोशाक उतारा है, तो अपने शरीर में राख और मिट्टी लगा ली है कि मां बहने पागल नहीं हुई है। इतने सुंदर थे, नकुल को देख के कामदेव लग जाता था। इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि भाई भीम, इसको अपनी सुंदरता का अहंकार था, इसीलिए नरक में जा रहा है। जो अपने चेहरे को खूब बनाता है और सुंदर बनने का प्रयास करता है, उसकी बुद्धि किधर जाती है, क्या करता है, हमसे कहोगे? समझ में आ रहा है कुछ? श्री सतगुरु महाराज की। शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग तालपुट विष के समान महान भयंकर है भगवान महावीर। जब बोलिए संतवानी रट के बोलिए। इस संतों ने बताया, गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया है, तालपुट विष के समान महान भयंकर है। इसलिए साधक और साधिका को इससे बचना चाहिए। इसको अपनी सुंदरता का अहंकार था, इसलिए नरक में जा रहा है। सहदेव गिरने लग गया। भीम ने पूछा, भैया सहदेव क्यों नहीं जा सका? कहा इसको अपने विद्या का अहंकार, तन मत, मन मत, जाति मत, विद्या मत, गुण मत, उन्मत, ये सब अहंकार होता है। धन का, विद्या का, बुद्धि का, ये अहंकार नरक में ले जाता है। इतने मत को रद्द करे तब पावे अनहद। भगवान बुद्ध राजा का बेटा था, किसी को ने कहा हम राजपाट छोड़ के घर से आए, भीख मांग के खाता था, तब भगवान बन गए। गुरु महाराज जी के पिताजी को 70 बीघा जमीन था, उसके दरवाजे पर दूधों को ठेक था। इन्हें कहता था हम हनुमान के बेटा हैं, ये कहने के लिए नहीं गया। इस मत से साधना में बाधा होती है। जो विनम्र होता है वही साधना में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा लेके डूब जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान सब जानता था, लेकिन भीम ने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि भीम जब तक पूछते नहीं थे तो बतलाता नहीं। इसी विद्या के अहंकार के चलते ये नरक जा रहा है। जब अर्जुन गिरने लग गया तब भीम से नहीं रहा गया, रोने लग गया। भीम रोने लग गया। कहा भैया इतना नारायण का जोड़ी था, भगवान इसको बहुत मानते थे, ईश्वर क्यों नहीं जा सका? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भाई भीम सुनो, ये कह करके नहीं किया, कहा हमको समझाइए। कहा सुनो, ये कहा था कि 3 दिन में महाभारत खत्म करना, नहीं किया, 18 दिन लगा, इसी के चलते नरक जा रहा है। पक्षपात करोगे नरक में जाओगे, करने करोगे नरक में जाओगे, कोई विद्या का अहंकार लेगा नरक में जाओगे, भगवान नहीं बचाएगा। द्रौपदी को मां चीर खींचने से बचा दिया, यहाँ नरक जाने से नहीं बचाएगा। अब बढ़िया से सुनो, अंत में भीम गिरने लग गया। जब भीम गिरने लग गया तो रोने लग गया। कहा भैया मैं क्यों गिरे जा रहा हूं, मुझे बता दो। कहा भाई भीम
उन लोगों में तो एक गलतियां थी, तुम्हें तो डबल गलतियां। तो भैया बता दो, भीम का एक नाम है वृकोदर। महाभारत पढ़िए, भीम का नाम है एक वृकोदर। वृकोदर मतलब बड़ा पेट वाला। पांचों भाई भीख मांगने जाते थे वनवास कालीन समय में। पांचों भाई भीख मांगने जाते थे, भीख मांग के जमा करते थे। जितना जमा होता था आधा आधी भीम अकेले खाता था, आधा में चारों भाई द्रौपदी खाती। तो बतिया का हक खा गए तो नरक में जाओ। साफ साफ सुनोगे, दूसरे का हक खाने वाले नरक में जाते हैं। कह दिया कि तुम जो दूसरे का हक खाए हो इसलिए नरक में जा रहे हो। और सुनो कि तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथी का बल था, ये बल का अहंकार था, ये दोनों पाप के चलते नरक जा रहे हैं। जब चारों भाई द्रौपदी कोई नहीं रहा तो युधिष्ठिर जी महाराज जी बहुत ऊंचाई पर चले गए। वहां विमान आ गया स्वर्ग से और युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, हे नरोत्तम, आप इस विमान पर चढ़ें और स्वर्ग को चलें। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, दूत हमारी बात सुनो। आप बोलिए। एक कुत्ता हस्तिनापुर से मेरे साथ आया है, इस कुत्ते को विमान पर चढ़ा, पीछे हम चढ़ेंगे। कहा महाराज क्षमा करें, कुत्ते के लिए विमान नहीं आया है, विमान आपके लिए आया है। कहा मैं पूछता हूँ, लेकिन हमारी बात सुन, लाचारी है हमारी। कहा क्या? कहा ये हमारे शरण में है, जो शरणार्थी का परित्याग करता है उसकी दुर्गति होती है। मेरा चारों भाई में से कोई अब शरण में नहीं है। मेरी भार्या मेरी पत्नी द्रौपदी को भी शरण में नहीं, लेकिन ये कुत्ता मेरे शरण में है, इसका परित्याग करके मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, इसलिए तुम इस कुत्ते को चढ़ाओ, फिर हम बैठेंगे। कहा महाराज कुत्ते के लिए स्वर्ग को मत ठुकराइए। कहा तुम उपदेश मत करो, उपदेश करने आए हो, ईमान उठाओ, तुम चले जाओ। भाषा बदल गए, किसके? युधिष्ठिर जी महाराज। साफ साफ शब्दों में कहा विमान उठा चले जाओ। जैसे कहा विमान उठा चले जाओ, कुत्ता स्वयं धर्म से अपने रूप में सामने में प्रकट हो गए। कहा कि युधिष्ठिर तुम धन्य हो, तुम्हारे सत्यता धन्य है। यक्ष बन करके मैंने तुम्हारा परीक्षा लिया था, 100 प्रश्न मैंने तुमसे पूछा था जो कि महाभारत में पढ़ने लायक। तो दूध का दूध और पानी का पानी तुम उत्तर दिया था, और यहाँ भी मैं तुम्हारा सत्य का परीक्षा करने के लिए श्रम किया था, तुम 16 में पास कर गए। जैसे कहा तुम 16 में पास कर गए, कुत्ता गए, धर्म गए, रथ गए, दूध गए, अकेले युधिष्ठिर जी महाराज। दूसरे दूत आए, हे नरोत्तम आप मेरे साथ चले। वो लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज को चला, आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे दोनों जा रहे हैं। जाते 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 अंधियाली बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते इतनी अंधियाली बढ़ गई कि हाथ का हाथ में सुनने लगा। घोर अंधकार, उस अंधकार में चीख, कोई है बचाओ, हमको जला रहा है, कोई है बचाओ, हमको चीख रहा है, कोई है। इस तरह अर्कनाद, उस अर्कनाद में करुणा भरा हुआ, और इतनी दुर्गंधी, इतनी दुर्गंधी, उस दुर्गंधी से युधिष्ठिर जी का दम खुलने लगा, बेचैन हो। और अंधियाले, अर्कनाद, भयंकर दुर्गंधी, युधिष्ठिर जी महाराज बेचैन हो। तो रुक, कहा दूत तुम हमको कहाँ लेके जा रहे हो? जैसे कहा कि दूत तुम हमको कहाँ लेके जा रहे हो? कहा हे नरोत्तम क्षमा करें,
आपसे भी गलती हो गई थी, भरे हो कि नहीं? आपने छलचुत वचन कह करके अपने गुरु की हत्या कर दी। अपना संपूर्ण जीवन में सत्संग सुनने आए हो, सुनो जो गुरु सिखाए हैं। अपना संपूर्ण जीवन में युधिष्ठिर जी आधा को पाप किया था, आधा, पूरा नहीं, एक पाप नहीं, आधा पाप किया था युधिष्ठिर जी नरक में। ये गुरु सिखाए, आईना है, धर्मशास्त्र आईना, इसलिए भर करके याद कीजिए। अब भरेगा कुछ याद देते हैं तो क्या करेगा? भर कर कभी यादें नहीं करेगा, सुन करके यादें नहीं करेगा तो क्या कर सकता है? युधिष्ठिर जी अभी नरक में है। कहे नरक में आप सभी गलतियां हुई थी, छलयुक्त वचन कह करके आप गुरु का हत्या कर रहे। इसीलिए देवराज इंद्र का आदेश था कि छल से इसको नरक ले जाओ, लेकिन जहां ये बेचैन हो जाए वहीं से रोका लेना। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लौट चलिए। एक पैर तो युधिष्ठिर जी महाराज ने आगे किया है, जैसे एक पैर पीछे किया निकलने के लिए, आवाज आई कि आ तुम कौन महापुरुष हो, जरा सा रुक जाओ, तुम्हारे आवाज से हमको शांति मिल रही है। पूछा तुम कौन हो? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज बोले, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि दोस्त तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे। जो पुण्यात्मा होते हैं, पापात्मा को पुण्यात्मा का हवा से शांति मिलती है। इसीलिए जो पापात्मा होते हैं, साधु महात्मा अक्सर में उसको बड़ी शांति मिलती है। कहे तो संत महात्मा पुण्यात्मा होते हैं, और संत महात्मा के निकट सब कोई ठहर सके नहीं हो सकता है। स्वर्ग में टिकना बड़ा कठिन है, नरक में टिकना सरल है, लेकिन स्वर्ग में टिकना बड़ा कठिन है। इसलिए संत महात्मा के पास लोगों का ठहरना बड़ा कठिन है। इनकी हवा से शांति, इसीलिए जो पापात्मा होते हैं महापुरुषों के समीप जाने से उसको बहुत ज्यादा शांति बोध करता है, उसको लगता है कि हम यहीं हैं। उस हवा से उस लोगों को शांति मिल रही थी। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज का दूर तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो। कहे ना तुम क्षमा करें, आप आगे आगे चले और आपके पीछे पीछे सारे के सारे आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज नरक से निकल गए। जैसे स्वर्ग में पैर रखते हैं, 100 भाई मारा था ना, खाली भाई मारा था, उसके पक्ष के जितने लोग थे सब स्वर्ग में थे, मसलन तोड़ रहे थे मुझ पे के। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग में पैर रखे रोने लगे, मेरा भाई पत्नी तो नरक में, इन लोग यहाँ मसलन तोड़ रहा है। स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। जो पाठवाल का टिप्पणी में पढ़िए गुरुमा जी लिखे गए। इसीलिए गुरुमा जी का सत्संग जो खूब पढ़िए, याद कीजिए। गुरुमा जी का रामचरितमानस सार सच्चे खूब पढ़िए, याद कीजिए, और पदावली पढ़िए, याद कीजिए। गुरुमा जी पूर्ण थे, पूर्ण संतों का जमा किया। पूर्ण का पढ़ेगा पूर्णता हो जाएगा, गिरे का पढ़ेगा तो गिर जाएगा। इसलिए गुरुमा जी कहते हैं कि संतों के वाणी को रटो, पढ़ो और उसके अनुकूल अपना जीवन बनाओ। कहाँ है युधिष्ठिर जी? स्वर्ग में। हंसना चाहिए, रो रहे। क्यों? सारा प्रतिद्वंदी स्वर्ग में और इनके सारे नरक में। ऐसा क्यों? तो सुनिए बढ़िया। जो हम लोग जो कर्म करते हैं, पाप और पुण्य, दो भागों में विभक्त होता है, जो मैं सुना रहा। तो जो चीज बेसी होता है वो पीछे दिया जाता है, जो कम होता है वो ऊपर दे दिया जाता है। ये विधान है इस तरीके। ये लोग पांचों भाई पुण्यात्मा थे, भगवान के भक्त थे। इन लोगों से जीवन में भूल चूक से पाप हो गया। समझ में बात आ रही है? ये लोग भगवान के भक्त थे, पुण्यात्मा थे, भूल चूक से इन लोगों से पाप हो गया। इसीलिए इन लोगों को पहले नरक दिया गया। ये लोग नरक में,
जिस तरह से पांचों भाई पुण्यात्मा थे, भगवान के भजन करते थे और भूल चूक से इन लोगों से पाप हो गया, उसी तरह से वे लोग पापात्मा थे। उन लोगों से भूल चूक से कभी पुण्य हो गया था, इसीलिए उन लोगों को पहले स्वर्ग दिया गया। अब उस स्वर्ग से नरक में जाएगा, नरक से स्वर्ग में जाएगा। घर में चारों खाने, नरक से निकलेगा तो और जोनी में जाएगा और स्वर्ग से निकलेगा फिर जन्म लेगा, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। इसीलिए स्वर्ग पर करे ठका। गुरु महाराज जी तुलसी साहब का जोर दिए हैं कि टिप्पणी गुरु महाराज जी का है, कोई रामायण पढ़ के आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का सार सटीक पढ़ के जान सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी जब तक स्वस्थ रहे, हम अखिल भारतीय जिला वासी के मंच पर रहते रहे, जो हमको जानता है। इस ज्ञान को समझिए कि जो चीज बेसी वो पीछे। इसीलिए इन लोगों से पाप बहुत हो गया था। अब पुण्य छोटा तो पहले स्वर्ग होगा, इन लोगों से कम, इसीलिए ये लोग नरक होकर स्वर्ग। लेकिन नरक में आने के बाद ये भी जन्मेगा मरेगा, वो भी जन्मेगा मरेगा। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत बताई, नर्तन पाई से मंदे ही पलट सुधा से सर ताई कमा भल कहे न कोई, क्या गुंजा करे परसमणि कोई। पारसमणि पत्थर फेंक करके गर्दनी लेकर कोई चाहे सुखी हो जाए, उसी तरह से यह शरीर को अगर विषयों में खपा रहे हैं तो सिर्फ दुनिया पछता है, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या। और मेरी बात सुनो, क्या कहा भगवान ने? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है और इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा है। संसार के किसी शरीर में मोक्ष में जाने का नहीं है और साधन का धाम नहीं है। साधन का धाम यदि है आपका शरीर है और मोक्ष का दरवाजा डाल दिया है आपके शरीर में। स्वर्ग और स्वर्ग हम दुख रहे, देवता के शरीर में भी स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं है। आप कहते बाबा क्यों? तो मेरी बात सुनिए कि देवता का शरीर सूक्ष्म शरीर है और आपका शरीर स्थूल शरीर है। आपका शरीर पंचभूतों से बना है। आपके शरीर में मोक्ष का रास्ता है, सूक्ष्म शरीर में मोक्ष में जाने का रास्ता नहीं। इसीलिए देवता नहीं जा सकता। हरे तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, तुलसीदास जी महाराज मेरे पत्रिका। साधन धाम विबुध दुर्लभ पर मोह के पाप कर विबुध देवता, जिस शरीर के लिए देवता तरफता और तरसता है, वैसा शरीर आपको मालिक ने दे दिया है। अगर इस शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ धन फंसता है, कार्य कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। नर्तन भरवारित न मेरो, ये शरीर क्या है? तो नाव है। कौन चीज के लिए? तैरने के लिए। पानी में आप डूब सकते हो, नाव नहीं डूबेगा। इसीलिए वहां पर तो पानी है जो नाव डूबता है। अब सागर में कौन पानी है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय है। ये लवलक पानी है जो इसमें आता है, सब डूब के मर जाता है, लेकिन जो इसको होश से लेता है वो नहीं डूबता है। नर्तन भगवान का बेरो, नाव बना है कहाँ रखने के लिए? काश पर। देखा बाबा जी नहीं जानता, अरे नाव बना है पानी में, तो विषय में तो रहेगा ही शरीर। मेरी बात बढ़िया से सुनो, हम समाप्त करने जा रहे हैं। नाव बना है पानी में रखने के लिए। पानी क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही पानी है। इसी में सब डूब गया, जितना आएगा मर गया। हम लोग भी डूब कर रहे हैं, जितना आएगा सब मरेगा। लेकिन मेरी बात आप सुनो बढ़िया से कि नाव बनी है पानी में रखने के लिए। कहाँ? नाव अगर पानी में रहता है तो
कितना कोई पार से ऊपर करता है कि नहीं करता? तो नाव पानी में रहना ही चाहिए, कितनों को ये पार से ऊपर करेगा। लेकिन याद रखना कि नाव पानी में रहे ये तो होना ही चाहिए, लेकिन नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। अगर नाव में पानी आएगा तो गड़गड़ा के रास्ता पर चला जाएगा। इसीलिए शरीर विषय में तो रहेगा ही, लेकिन विषय बन करके मत रहिए। अगर विषय बन करके रहोगे तो डूब जाओ। ये नाव दे दिया है। अब फिर भगवान ने कहा सन्मुख मरुत अनुग्रह में रहो, पढ़े लिखे हो। सन्मुख का होता आमने सामने, मरुत का होता हवा, और अनुग्रह का होता कृपा। जो झूठ नहीं बोलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो नशा नहीं पीता है, जो व्यभिचार नहीं करता, अपने पत्नी के अलावा अपना पति के अलावा शारीरिक संपर्क को व्यभिचार करते हैं, अपने तो इस पापों से जो बचा कर रखते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? संयोग मरुत अनुग्रह में। ऐसे जीवात्मा पर हमारा कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। अगर उल्टी हवा होगी तो नाव नहीं बढ़ेगी, उल्टी हवा होगी तो जो नाव 4 घंटे में जाएगी हवा के झोंके पर 2 घंटे में जाएगा। इसीलिए ईश्वर उस भक्त को गोदी में लेने के लिए तैयार है। लेकिन और बात सुनो, नाव पर बैठ गए हाँ बाबा जी, हवा सीधी मिल गई हाँ बाबा जी, लेकिन अगर मल्लाह नहीं आ गए तब नाव फट जाएगा कि नहीं, सो बोलो। इसीलिए मल्लाह चाहिए। नर्तन भव बारित न करो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कारण था सद्बुद्धि नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिल गया है, पक्षपातों से बचा करके रखो, कृपा होगी। और गुरु बना लो। अगर गुरु पूरा मिल गया तो मेरे सदगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बही जाता। गुरु का काम क्या है? तो सवेरे पढ़े हो कि नहीं, मंगल मुहूर्त मिलवा, या जो डूब रहे हो पकड़ पकड़ कर पहुंचा देना। एक कारोबार जिसका गुरु है, एक कारोबार में तो गुरु है। इसीलिए ऐसे गुरु के शरण में चले जाओ, विश्व से निकाल करके विश्व से परमात्मा में मिला करके परमात्मा बनाते। श्री सद्गुरु महाराज की। नर्तन भाव वारिद का बेरो, सन्मुख भक्त अनुग्रह मेरो, करण था सद्बुद्धि नावा, दुर्लभ शास्त्र कृपावा, योन करे भक्त सागर, न समाध सपा, सोकृत निंदक मंद मति आप। अब अभी एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। समय आपका 5 से बेसी हो गया है, इसलिए भजन होकर आरती हो जाएगा। गुरु जी हम लोगों को सिखा के गए हैं, नित्य सत्संगति करो बनाए, नित्य रोज अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संग। जो सुन रहे हो बाहरी सत्संग, अब सत्संग छोड़ देंगे नहीं, आरती होने के बाद अंतर सत्संग किसी को याद है कि नहीं? अंतर सत्संग अलग अलग बैठो, हमको जहाँ जगह दिया हम भी ध्यान करेंगे, आप लोग भी ध्यान करो। और 7 बजे से फिर आ जाओ, फिर बाहरी सत्संग सुनना। इसीलिए एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, अंतर सत्संग ध्यान होगा। सब पर बैठ करके जो लोग सीख लिए हो वो भजन करो, जो नहीं सीखे हो काल करे सो आज कर। ये जल्दीबाजी, बिहार शादी के बाल बच्चा जल्दी हो बोलो। अगर शरीर छूट गया, गुरु नहीं किए तो दुर्गति में चले जाओ। अगर गुरु कर लोगे तो मरोगे, तो भक्त बीज दिन से नहीं, जन जुग जाए अनंत, ऊंच नीच का जन्म ले तो संत का संग, भक्त बीज पलटे नहीं, आज पड़े जो चोर, कंचन जो पीछा पड़े घटे न सकता। मरोगे तो फिर मनुष्य मिलेगा, फिर करोगे। इस तरह से भक्ति का नाम हो जाएगा। भगवान का तत्धामम परमम मम, हमें विराजने वाली शांति जब तक उस जीव को नहीं मिलेगा तो बारंबार मनुष्य का शरीर देते रहो। इसीलिए जो लोग सीख लिए हो मन से करो, जो लोग नहीं सीखे हो लाज शर्म छोड़ करके विज्ञान को सीख करके ब्रह्म वेले में ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, तो स्वयं काल ध्यान कीजिए। संसार में सुखी रहिएगा, संसार को छोड़ के जाने में भी सुख से जाइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए।